सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। पहले गणपति पूज के पांच कलिए का बीच सभा बिच आ बैठो मोरी पति रखियो मारा। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में बास। मेरे हृदय करो परिवेश जी ओ मेरे काटो सखल कलेश जी ओ मेरे काटो सकल कलेश जी ओ तेरी जय 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 हो गणेश जी तेरी जय 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 हो गणेश जी। हेलो हेलो मेरे हृदय करो परिवेश जी मेरे काटो सकल कलेश जी मेरे काटो सकल कलेश जी तेरी जय 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 हो गणेश तेरी जय जय हो गणेश तेरी जय जय हो गणेश। मेरे हृदय करो परिवेश मेरे काटो सकल कलेश मेरे काटो सकल कलेश तेरी जय जय तेरी जय जय
चरणों लगती दुनिया तारी, चरणों लगती दुनिया। मोहे दर्शन दी जो हमें श्री, मोहे दर्शन दी जो हमें श्री। तेरी जय 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 हो गणेश, 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 तेरी जय 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 हो गणेश। सिमरू तुझे तब दुख मिट जावे, सिमरू तुझे हर दुख मिट जावे। दास रोहित तेरे गुण गावे, दास रोहित तेरे गुण गावे। ओ तेरे पूर्ण है परिवेश जी, तेरे पूर्ण है परिवेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश, तेरी जय 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 हो गणेश, तेरी जय ज्ञान गुण सागर, जे कपीति दियो लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पूति पवन सुत धामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। गगन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोर जने उठावे। शंकर सुमन के श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को। ओ प्रभु चरित्र सुनिबे को रतिया, राम लखन सीता मन बचाए।
बोली शंभु शंकर भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री माता राजराजेश्वरी नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। राम कथा रच रचिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन गहो कृपा सिंधु भगवान। ब्रज तरुणी जय बैठ गई क्षण भर करूं विश्राम ब्रज रज मुख में डाल के बोलो श्यामा श्याम। सभी द्वारनी को छाड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार हे शिव नंदिनी नर्मदा निक मेरी ओर निहार। हे शिव नंदिनी नर्मदा निक मेरी ओर निहार। अनंत कल्याणकारी परमपई श्रीमद श्री रामचरित्र मानस में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन और सर्वप्रथम आप सभी के बड़े सौभाग्य उदय हुए हैं जो संक्रांति के दिन मां नर्मदा में स्नान करने का परम सौभाग्य मिला है। कुछ भक्तजन हमारे ग्राम से भी पधारे हैं। हमारे मामा जी जहाँ कहीं भी हों, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, उनसे निवेदन है कि वह आकर पंडाल में भगवान की कथा का श्रवण करें। हमारे विमल मामा जी नित्य कथा का अवगान करते करते 3 दिवस जिनको बीत चुके हैं, उनके हृदय में विराजमान भगवान सर्वेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन। 5 दिवसीय श्री सतचंडी महायज्ञ जो चल रहा है, यज्ञ नारायण के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं। मेरी परम आराध्या सर्वेश्वरी नर्मदा के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए उनसे प्रार्थना है वह आकर व्यास मंच ग्रहण करें और हम बच्चों पर कृपा दृष्टि बरसाएं। नित्य मेरे सहयोगी भक्तजन एवं हमेशा मेरे कार्य को सजाने के लिए अथवा मेरी कथा को सजाने के लिए नित्य मेरे साथ जो
विराजमान हैं, ऐसे मेरे संगीतकार के हृदय में विराजमान भगवती जगत जननी मां सरस्वती को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आइए तृतीय दिवस की कथा में सादर प्रवेश करते हैं। राधे श्याम। सर्वप्रथम मैं जो निरंतर 45 वर्षों से यज्ञ की रचना बनाकर और यज्ञ करते आ रहे हैं, ऐसे रमेश भार्गव जी, इनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। इनका आशीर्वाद आज मुझे इस नर्मदा के किनारे मिला है, मेरा बड़ा परम सौभाग्य है, क्योंकि विप्रों के चरणों में अनुराग रखना बहुत कठिन बात है। मेरे जीवन का अनुभव है कि जो भी व्यक्ति ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है और नित्य ब्राह्मण से प्रेम करता है, उसका कभी अहित नहीं हो सकता। मेरे ऊपर बड़ी कृपा दृष्टि बरसाई, जो आज इनने 45 वर्षों का पुण्य मुझे दे दिया, मेरे गले में माला डालकर 45 वर्षों का यज्ञ का फल मुझे समर्पित कर दिया। ऐसे परम श्रद्धे श्री रमेश भार्गव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आइए कथा की भूमिका की ओर चलते हैं। आप सभी भक्त वृंदों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, माँ रेवा के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी संत वृंदों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, हमारे यज्ञ के आचार्य पंडित श्री सुरेश शर्मा जी और यज्ञ के ब्रह्मा श्री उत्तम महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आइए तृतीय दिवस के सत्र में अंतःचरण की ओर चलते हैं और भगवान की मंगलमय कथा जो अति ही सुंदर है, जिसको सुंदर कांड कहते हैं, उस सुंदर कांड का हम पूर्णतः लाभ लेते हैं। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम भगवान के चरणों में अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम
ये तो खराब साउंड चला रहा है कि हम चिल्ला चिल्ला परेशान, माइक में आवाज ही नहीं आ रही है। या कोई बात हो गई यार, या तो खोल के चलाओ नहीं मत चलाओ। शाम को 2 आरती 4 आरती करना पड़ा भैया मैं मंदिर में। राधे श्याम प्रेशर बढ़ाओ, राधे श्याम और प्रेशर बढ़ाओ, राधे श्याम बस शुरू से लेके ऐसे ही चल देना आखिरी तक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान आपको भलो करे कि रात के आरती लायक बच्चों रहता हो। तो भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल आपने कथा सुनी, भगवान ने बाली का जो है मर्दन किया और सुग्रीव पर कृपा बरसाई। सुग्रीव की मैत्री भगवान से हुई। वहीं से हम कथा स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। बलिवांदत प्रभुवाणयो सोतन वरनु ना जाय, उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय। जामवंत जी कहते हैं हमारे परम स्नेही मामा विमल गौर जी, इनका प्रेम हमेशा बरसता रहता है। भगवान इन पर कृपा करें। बलि बांधत प्रभु बाड़ियो सो तन वर्णी न जाय, उभय घरी मां दीनी सात प्रचन्ना धाई। जामवंत जी कहते हैं एक समय था कि मैंने वामन अवतार में भगवान की जो है वामन अवतार की 7 प्रदक्षिणा लगाई थी एक घड़ी में, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझसे कुछ बन नहीं सकता। सब अपने अपने बल का बखान कर रहे थे। अब जब हनुमान जी महाराज की बारी आई, चलते हैं, उनके बिना कभी काम चलता ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जिनके बिना भगवान राम का भी कार्य नहीं चलता, हमारा भी नहीं चलता। आइए उनका स्मरण करते हैं। हो दुनिया चले ना चले राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना चले राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना चले राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना चले राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। कहीं रीज पति चुन हनुमाना, आज उपसादी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन समाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात माही। राम काज नहीं कबे अवतार, जिन दई दया पर बताना। जी है नाद परिवार हिवारा, श्री नागहु जल जलिकारा। सहित साह रावण
बोली हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज से जामवंत जी कहते हैं, कहीं रीझ पति सुन हनुमाना, और काच बसादी रहूं बलवाना। अब भैया आपके बल का कोई बखान करे तो हम में तो ऐसे हैं कि अपन से कह दिया भैया पंडित जी आप तो बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं, तो आगे जाके कार तक पहुंचते पहुंचते सीना फूल के बहुत हो जाएगा। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहीं रीझ पति सुन हनुमाना। जामवंत जी कह रहे हैं, का चुप शादी रहो बलवाना, आप तो बहुत बलवान है, चुप क्यों बैठे हो। अब भैया अपनी तो कहे तो कोई व्यक्ति थोड़ा रुक जाए, लेकिन कोई अपने बाप की बड़ाई करने लगे, फिर कोई कहने लगे अरे भाई पंडित जी आपके पिताजी तो और अच्छी कथा कह रहे हैं, जब तो और आनंद जा। जहाँ पे जामवंत जी ने हनुमान जी की बड़ाई करी, हनुमान जी नहीं उठे, ना कुछ बोला, कहा पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आपके पास तो और आपके पिताजी के पास तो अधिक बल था, और उससे भी अधिक आपके पास है, और आपके पास बुद्धि भी है विवेक भी है। तब श्री हनुमान जी महाराज जब भी नहीं उठे। अब इतना तक कह दिया हनुमान जी महाराज से, कवन सो काज कछिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। इस चौपाई का इतना सुंदर अर्थ है, और इस चौपाई का सहारा जो भी लेता है भगवान की कृपा दृष्टि उस पर बरस जाती है। आपका अगर कोई कार्य नहीं बन रहा हो तो ये चौपाई का संपुट सुंदरकांड में लगाइए, और एक दिन में एक बैठक में 11 सुंदरकांड के पाठ कर दीजिए। भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपका वह कार्य तत्क्षण पूर्ण हो जाए। चौपाई क्या है? कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होत तात तुम पाही। लेकिन चौपाई लगाने का तरीका भी समझ लीजिए, जहाँ से लिखा रहता है सुंदरकांड पंचम सोपान, वहीं से चौपाई लगाना है। श्लोक पढ़ के, श्लोक पढ़ने से पहले और श्लोक पढ़ने के बाद, इसके बाद चौपाई पढ़ने से पहले और चौपाई पढ़ने के बाद, दोहा पढ़ने से पहले और दोहा पढ़ने के बाद, ऐसे अगर सुंदरकांड में अगर संपुटित करेंगे तो आपका कार्य अवश्य होगा। क्योंकि हम जब कार्य करते हैं तो विधि आवश्यक है। माताएं भोजन बनाती हैं तो बिना विधि के अगर भोजन बनाए तो भोजन कैसा बनेगा? स्वादिष्ट नहीं आएगा। लेकिन उसी भोजन को अगर विधि के साथ बनाया जाएगा तो स्वाद बढ़ जाता है। विधि के साथ अगर भोजन बनाया जाए तो स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे ही किसी भी चीज की विधि है, अगर आपको कुछ चाहना है तो विधि से होना चाहिए। जब भी विधि किसी चीज की होती है तो फायदा करती है। डॉक्टर आपको दवाई देता है कि भाई सुबह दोपहर शाम विधिवत लेना तो आपका रोग ठीक हो जाएगा, तो आपका रोग ठीक अवश्य हो जाता है। ऐसे ही हर चीज की विधि होती है। जब हनुमान जी महाराज से कहा कि आप कौन सा कार्य नहीं कर सकते भगवान, आप सब कुछ कर सकते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाही। हे तात आप तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं उठे। और जामवंत जी जैसे ही कहा राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनता हूँ भयऊ पर्वता कारा, सुनता हूँ भयऊ पर्वता कारा, कनक वरण तन तेज विराजा, कनक वरण तन तेज विराजा, आपन करहि गिरन कर राजा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहु नागहु जल
दिखारा सहित सहाय रावण ही मारी आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहूं मोही इतना कराहूं तात तुम जाई सीता ही देखी कछुक सुधि आई तब निज भोजे बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना इतना करूं तात तुम जाही सीता ही देख कछुक सुधि लाई। हनुमान जी को मन में संशय हुआ इतना क्या होता है, कह देते भैया इतना इतना काम करना है, लेकिन इतना करूं तात तुम जाई। जीवन में एक बात ध्यान रखें, सुंदरकांड के प्रारंभ में बहुत अच्छी सीख दी गई है। लोग बाग सुंदरकांड पढ़ते तो हैं लेकिन सुंदरकांड के हिसाब से जीते नहीं है। हनुमान जी महाराज बल के भंडार हैं, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीतम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। लेकिन कौन से पूछ रहे हैं? जामवंत अति बूढ़ा। तो सुंदरकांड का सीधा सीधा संकेत है, अगर आपको जीवन जीने की कला सीखना है तो किसी बूढ़े का सहारा ले लीजिए, और जब जवानी का जोश और बूढ़े की समझ रहेगी तो जीवन में आप कभी हार नहीं सकते। एक सुंदर कथा आती है पंचतंत्र के अंतर्गत। एक बार एक जंगल में आग लगी और एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों उस आग में फंस गए। जब दोनों उस आग में फंसे, लंगड़े ने अंधे से कहा, देखो भाई अपन दोनों बाहर नहीं निकल सकते और दोनों का मरण निश्चित है, तो क्या किया जाए? लंगड़े ने कहा, तुम अपनी पीठ पर मुझे बिठा लो तो मैं इस आग से निकल जाऊंगा और तुम भी इस आग से बाहर निकल जाओगे, तो हम दोनों सुरक्षित बच जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अब दोनों सुरक्षित बच गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में अगर जवानी जो है बुढ़ापे का साथ, बुढ़ापा क्या है? नेत्र है, और जो अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा, दोनों जो है एक दूसरे का सहयोग करके अनुभव से चलें तो उसके जीवन में कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर हनुमान जी महाराज के पास बल है, लेकिन भगवान जामवंत जी सलाह लेते हैं। हनुमान जी महाराज, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दो जी वो। जामवंत जी ने कहा, इतना करना कि भैया सीता जी की सुधि लाकर प्रभु राम को दे देना, फिर अपन कपि के साथ जाएंगे, निशाचरों का संहार करके सीता जी को वापस ले आएंगे। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावे। यहाँ पर जो है किष्किंधा कांड ब्राह्म लेता है, और हम अब अति सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं जो सबसे सुंदर है। यहाँ पर सबसे प्रथम भगवान का स्मरण किया गया। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते सुंदर कांड पंचम सोपान। शांतं शाश्वतं अप्रमेयमगणं निर्वाण शांतिप्रदं
ब्रह्मा शंभुपणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विमुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्दयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रियच्छ रङ्गपुङ्गं निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए कुछ चौपाइयों का सहारा लेते हुए परमात्मा श्री राम की स्तुति भगवान से निर्मल मन के साथ भक्ति प्राप्त हेतु प्रभु हमारे हृदय में पधारे। आपकी भक्ति सत्य है और जो भय से निर्भय कर देती है, ऐसे भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए ये बालिका आ गई है, राखी नाम की, पिताजी का नाम बल्लू है। कथा पंडाल से ले जाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जग लगिया बहु सीत ही देखी, होहि काज मुहि हरत विसेखी। कह कही नाई कहो कहूँ माता, चलु हरत ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े ऊपर। बारे बारे रघुबीर संभारी, तन के पवन तनय बलहारी। जहीं गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाल तुरंता। जिमिया भोग रघुपति करवाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैं नाक होए सम्हारी। जब हनुमान जी महाराज चले, जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी महाराज को जामवंत की सलाह बहुत अच्छी लगी, तो क्या किया? जामवंत जी से कहा कि आपने मुझे परख लिया है, लेकिन मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, जब तक मैं ना आ जाऊं आप यहाँ से जाना मत। अब हनुमान जी चाहते तो कह देते आप जाओ और कह देना हनुमान जी महाराज पार गए हैं। तो हनुमान जी महाराज को लगा अगर ये चले गए और कह देंगे हनुमान जी महाराज पार गए हैं, कार्य करके लौट के आएंगे, तो हनुमान जी महाराज कभी भी श्रेय अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। इसलिए कहा कि आप रुकना, मैं सीता की सुधि लेकर के, माँ जानकी की सुधि लेकर के यहाँ आऊंगा। इसके पश्चात कहे कही नाई सबई कहूँ माता, चले हरसी है धरि रघुनाथा। भगवान को हृदय में धारण किया और जो है चल दिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर।
जिस प्रकार से भगवान का अमोघ बाण जाता है, बार बार रघुवीर सवारी, तरके पवन तनय बल भारी, और जहीं गिरी चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। जिस पहाड़ के ऊपर हनुमान जी महाराज पैर पटकते थे महाराज, वह पहाड़ जो है पाताल तक हिल जाता था। उसकी जो धमस है वह पाताल तक चली जाती थी। चले उसका पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, ऐहि भांति चले हनुमाना। जिस प्रकार प्रभु राम का जो है बाण जाता है, इस प्रकार से हनुमान जी उड़कर चले। और जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक होए श्रमहारी। जल निधि मतलब सागर ने मैनाक को आदेश दिया, कहा कि हे मैनाक, तुम्हारे मित्र का पुत्र आ रहा है, और मित्र का पुत्र भी पुत्र के समान होता है। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज से कहा, मैनाक पर्वत बाहर निकला। हनुमान जी महाराज से कहा कि भाई विश्राम कर लो। हनुमान जी महाराज ने सोचा, पिता का मित्र तो पिता के समान ही होता है, अगर मैं विश्राम करूंगा तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। जीवन में एक बात रखें, अपने पिता की उम्र का जो भी हो उसे कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ही हनुमान जी महाराज ने भी आज सभ्यता का संसद, सभ्यता का जो था वह परिचय दिया, सभ्यता का परिचय दिया, सभ्यता का जो है परिचय दिया। इसके पश्चात जो है सभ्यता का जो था परिचय दिया, और मैनाक को खाली स्पर्श किया और कहा, हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। और क्या कहा, राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। भैया जे खोया पाया केंद्र नहीं है, जिसका बालक बालिका खोए नर्मदा की गोद में है, कहीं कुछ को नहीं जाएगा। मात्र 1 घंटे की कथा कहने आया हूँ, इसमें खोया पाया कि कोई भी न्यूज आप नहीं लेके आए। 1 घंटे की कथा श्रोताओं को सुनने दें। खोया पाया की न्यूज आप जाकर खोजें। भगवान को 1 घंटे की कथा करने आया हूँ, खोया पाया का न्यूज तो नहीं है जी। आप जाएं, प्रेम से अपनी बालिका को खोजें। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने कहा, राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज ने विश्राम नहीं लिया। जैसे ही विश्राम नहीं लिया, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिने के माथा, पटहिन आई कयई तही बाता। आज चुरनी मुहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता ही देखी कछुक सुधिलावो। तब तब वदन पेठे आई, तत कयाऊँ मोहे जान दिमाही। कवनिहु जतन दे नहीं जाना, ग्रगति न मोही कयऊँ हनुमाना। जो जन भरी तही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा। सोरा जो जन मुख
सुत बत्तीस भया हूँ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सासु दून कपि रूप दिखावा। सत योजन जही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। पतन पेठी पुनि बाहरियावा, मागा विधाताई सुनावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरुम तोर में पावा। राम काज सब करहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई तो हरषि चलो हनुमान, हरषि चलो हनुमान। अहियों की माता सुरसा आई यहाँ पर, और सुरसा ने हनुमान जी महाराज के बल बुद्धि का पार लेना चाहा। सुरसा ने कहा, आज तो मुझे देवताओं ने आहार दिया है, राम जी ने के दूत। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता, मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, राम काज करके आऊंगा, मैं आपका आहार अवश्य बनूंगा जी, आपको वचन देता हूँ। लेकिन सुरसा नहीं मानी। जोजन भरी तही बदन पसारा, सुरसा 1 योजन, हनुमान जी 2 योजन। सुरसा 2 योजन, हनुमान जी 4। सुरसा 4, हनुमान जी 8। सुरसा 16, हनुमान जी 32। सुरसा ने जैसे ही 50 किया, हनुमान जी 100। और सुरसा ने किया 7 योजन तही बदन पसारा, अति लघु रूप पवन। 7 योजन जही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे ही 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब मैं अगर 200 हो गया, अब मैं अगर 200 हो गया तो 1 पांव लंका में, 1 पांव हनुमान जी महाराज के पास। तो राम जी सोचेंगे खेल करने गए हैं कि लंका से माता सीता की सुधि लेने गए। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी महाराज छोटे से हो गए। जीवन में यही रहना चाहिए, अगर कोई ज्यादा बड़ा मिल जाए तो अपने को छोटा मान लो। राई के भी 100 हिस्सा, तापुन पाछे बीज, और इतने नन्हे बने रहो, जब मिले हैं रघुवीर। राई कितना बड़ा दाना होता है, उसका 20वां हिस्सा कर लो, और 20वां हिस्से में से भी 1 हिस्सा कर लो, तो वो ही जो है उतने छोटे अपने को मान लो। मतलब सीधा सीधा अर्थ है, मान सम्मान को त्याग करके भगवान का भजन करो। और जैसे ही भगवान की भक्ति बढ़ती जाएगी, फिर मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी रटने लागे, लगन राम से छूटी। जैसे ही मान सम्मान आता है तो भक्ति चली जाती है। जीवन में कहें कि ये तो हमारे राम जी की कृपा है, इनकी ही कृपा से मेरा हर कार्य हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। ठाकुर जी ने आपके सायगंज में कभी समय दिया, 7 दिन की भागवत कथा या राम कथा रही, तो आपको अवश्य भजनों का भी आनंद देंगे और कथा का भी आनंद देंगे। हमारे पास आज समय की बड़ी विडम्बना है, 1 घंटे 1.5 घंटे का समय दिया गया है, उसी 1-1.5 घंटे में पूरी राम कथा आपको सुनाना है। तो राम जी के भरोसे आप रहेंगे तो जीवन में कभी आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी बहुत छोटे हो गए और छोटे होकर सुरसा के पेट में जाकर देखा कोई गड़बड़ी नहीं निकली।
हमने कहा ये तो अपना ही डिपार्टमेंट है भैया, खाली परीक्षा लेने के लिए आई हैं। बाहर आकर हाथ जोड़कर बोले मैया अब तो मैं आपके पेट का बालक हो गया हूँ, माँ अपने बालक को थोड़ी ना खाती है। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करे। यहाँ भी अब सब, यहाँ पे कहा था इतना और यहाँ पे सुरसा कह रही सब। हनुमान जी महाराज की फिर बुद्धि भ्रमित हो गई। हनुमान जी महाराज ने कहा इतना कहा था, ये कह रही है सब करके आ रहे। राम काज सब करिए हूँ, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। हनुमान जी महाराज जहाँ से चले हैं आगे चले, ताही मारी मारुत सुत वीरा, वारधि पार गयो मति धीरा। जहाँ जाई देखी वन सोवा, गुंजत चंचरीत मधुरोहा। ताही मारी मारुत सुत वीरा, वारधि पार गयो मति धीरा। रास्ते में एक विडंबना और आई थी। कौन? राहु की मां सिंहिका। उसने जैसे हनुमान जी महाराज को देखा एक करती थी, पक्षियों की परछाई को भी खींच के खा जाती थी। और वैसा ही छल हनुमान जी के साथ, सोई छल हनुमान तहकीना, और तासु कपट कभी तुरत ही चीना। हनुमान जी महाराज ने जान गए ये अपना डिपार्टमेंट नहीं है, एक जोर का मुक्का मारा और जो सिंहिका थी राहु की माँ, उसको जो है भगवान के लोग को उसका राम नाम सत्य कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। अब भगवान हनुमान जी महाराज जो है एक शिखर पर लंका को देख रहे हैं। लंका को बड़ी पूरे तरीके से हनुमान जी महाराज ने देखा। कनक कोट विचित्र मणिकत सुंदरायतना घना, चहुहट हट सुवट बीती चार भुज बदी बना। गर गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूतन को गने, बहुरूप निश्चर जूत अति बल सैन वर्णत नहीं बने। बन बाग उपमन बाटिका सर कूप वापी सो वही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहे वही। कहु माल दे विशाल शैल समान अति बल गरजही, नाना अखार न विरिन बहुविधि एक एक ही तरजही। करि जतन भट कोटिन विकट तर नगर, चहु दिस रचही। कहीं महिष मानुष धेनु खल अर खर निशाचर बचही। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कहीं। रघुवीर सर तीरथ सरहिन त्याग गति पे है सही। लंका में सब दूर देखा, कहीं हाथी पर सवार सैनिक हैं, कहीं खच्चर हैं, कहीं पदचर हैं, पैदल अनेक बहुरूप निश्चर जूत अति बल नहीं, सैन्य अनबन्नत नहीं बने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था इतनी सेना है कि हमसे बोलते ही नहीं बनता। लेकिन कबीरदास जी ने लिख दिया है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और 13 घर दिया नवाती। 1 लाख तो पूत थे रावण के और 1.25 लाख नाती थे। अब जनता की कहना क्या, अब नाती की गिनती कैसे होगी, ना जाने कितने लोग थे। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जूत अति बल सैन वर्णत नहीं बने, हमसे तो वर्णन करते नहीं बनता, इतने सारे लोग थे। बन बाग उपवन बाटिका सर कूप वापी सोयहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। मुनियों का मन भी मोहित हो जाए, ऐसी लंका की दिव्यता और भव्यता थी। कहूं कहीं बड़े बड़े पहलवान मल्ल कर रहे हैं, बड़े बड़े अखाड़े हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है, और पूरे नगर में रखवाले हैं, चहु दिस रक्षहि। कुछ राक्षस भैंसों को खा रहे हैं, कुछ गधे को खा रहे हैं,
तुलसीदास जी ने कहा इतनी कथा सुन लो, यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं। रघुवीर सर तीरथ सह त्याग गति पे ही सही। शाम का वक्त हुआ, हनुमान जी महाराज ने मच्छर के समान रूप, मशक समान रूप कपिधारी, और लंके ही चले सुमरी नरहारी। एक जगह हम कथा गा रहे थे तो एक भैया ने बोला, महाराज जब हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप रख लिया तो अंगूठी कहाँ हुई? अंगूठी लेके चले थे, अंगूठी कहाँ गई? तो मैंने कहा भैया रावण की हाइट कितनी थी? कि महाराज रावण तो बहुत बड़ा था, उसका श्रीलंका में पांव मिला था तो वो ही 150 फीट का था, तो रावण कितना फीट का होगा? तो मैंने भैया उस समय जमाने के मच्छर भी कितने बड़े बड़े होते होंगे, तो उतने बड़े मच्छर में अंगूठी का पता लगेगा? तो ऐसे ही मशक समान रूप कपिधारी, लंके चले सुमरी नरहारी। अब भैया जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया हनुमान जी महाराज ने, और नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले मोह निंदारी। जान ही नहीं मरुम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही सुना कि मोर आहार जहाँ लगी चोरा, लंकनी से बोला बोरा गई, पागल हो गई है क्या? कह रही मोर आहार जहाँ लगी चोरा। विश्व का सबसे बड़ा चोर तो तेरे ही घर में घुसा बैठा है, जिसने मेरी माँ जानकी को चुरा कर लाया है, उसको क्यों नहीं खाया? हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे खाना ही है तो आम खा, चोरों क्यों खाती? आम खाया तूने कभी? तो कहा महाराज आम का नाम नहीं सुना है, कि आज तुझे आम का स्वाद चखाते हैं। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने मुठिका एक महाकपि हानि, रुद्र बमत धरनी ठन मानी। हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का जोर का दिया, रुद्र बमन करते हुए जो है पुनः खड़ी हुई। कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर संत गाली बगने या संत मार दें तो परम कल्याण हो जाता है। और हनुमान जी महाराज क्या है? संत नहीं है, संता है, महान सिद्ध संत हैं। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज का संग मिला, अब लंकिनी की बुद्धि कितनी सुधर गई। देखो अभी कह रही थी कि मैं तो तू चोर है, मैं तो खाऊंगी, और अब कह रही है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। कहा कि हे तात, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहूं तुला एकांग। एक तराजू पे सारे सुखों को रख दो और एक तराजे पे सत्संग रख दो, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। लंकिनी ने कहा कि मैं पहचान गई, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, कहत बिरंचिम कहा मोह जीना। बिकल होत ते कपि के मारे, जब जाने निश्चर संगारे। अब तो राक्षसों का संगार निश्चित होना है। हनुमान जी के पांव पड़ी और स्वर्ग लोक को वह चली गई। बोल हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज से क्या कह के गई थी? प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारि करहि मिताई, गोपत सिंधु अनल तितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु तमताई, राम कृपा करि चितवा जाई। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पेठा नगर तुम्हारी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जयते अनगित योधा। गयहु दसानन मंदिर माई, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए
कपिते ही मंदिर मौना दिखवे मंदिर मौना दिखवे मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा देखे तेह तेह अनगित जोदा गयऊं दसानन मंदिर माही अति विचित्र कहूं जात सुनाई। हर जगह जो है हनुमान जी महाराज ने माता सीता को देखा, लेकिन कहीं भी मां सीता नहीं मिली। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत हनुमान जी की मति बोरा गई कहां पर, जहां मंदोदरी को देखा कि यही सीता है, लेकिन चेहरे पे प्रसन्नता देखकर लगा कि नहीं ये सीता नहीं। तब एक श्लोक में समस्त देवी देवताओं के सहित भगवान ने राम जी को भी याद किया। वह श्लोक सुनिए। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, नमोस्तु राम जी को नमस्कार है। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय, नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमाग्निलेभ्यो, नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। जैसे ही हनुमान जी ने स्मरण किया तो एक भवन दिखा, रामायुध अंकित गिरह शोभा वर्णि न जाई, और नव तुलसी का वृंद तह देख हर्षि कपिराई। लेकिन हनुमान जी महाराज ने सोचा लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। अरे यह तो राक्षसों का देश है, यहाँ सज्जन मनुष्य कैसे रह सकता है। तभी राम जी विभीषण जी उठे, और उठे तो कैसे उठे। आप भी अपने जीवन में कभी उठे ना प्रातः काल, जैसे ही नींद से जागे तो एक ही चीज कहना, क्या? राम राम तहीं सुमिरन कीना, और हृदय हरस कपि सज्जन जीना। आपके दरवाजे पे तुलसी का बिरवा हो, राम जी के आयुध छपे हों, और आप सुबह उठ के राम 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 कह दो तो आपका कल्याण निश्चित है। जीवन में अनुभव करके देखना। आप ऐसे अभी तक सोते आए हैं प्रातः काल, कुछ नहीं सुबह उठ के। पहले वो व्यक्ति उठता था तो कहता था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य वस्ते सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रातः कर दर्शनम। अब तो क्या कहता है? प्रातः कप दर्शनम। बिस्तर में ही चाय जाओ भैया, बिस्तर में ही चाय लेके जाओ, प्रातः कप दर्शनम। तो ऐसी यहाँ पर जैसे ही विभीषण जी ने राम राम तहि सिमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन जीना, सोच लिया कि साधु से पहचान करने में कोई हानि नहीं है, तो ब्राह्मण का रूप धारण किया। विप्र रूप धरि बचन सुहा सुनाए, सुनत विभीषण उठत आए, और करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कयूं निज कथा बुझाई, और की तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोह करन बड़भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। विभीषण जी का हृदय पुलकायमान हो गया, रोम रोम खिल गया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। कैसे कही? आदौ राम तपोवनादि गमनम, हत्वा मृगं कांचनम, वेदेहि हरणं जटायुमरणं, सुग्रीव संभाषणं, बाले निधरणं च समुद्र तरणं। यहाँ तक की कथा सुनाई। समुद्र के पास पहले हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव संभाषण तक ठीक था, बाली निग्रह तक ठीक था, लेकिन समुद्र तरण, अभी समुद्र तरा नहीं है। इसके बाद भी हनुमान जी ने कह दिया, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो जो है अंतर्यामी है और उनको मालूम है प्रभु की लीला क्या है, तो यहाँ पर समुद्र तरणम तक कह दिया। विभीषण जी कहते हैं कि जिस प्रकार से दांतों के बीच में जीभ रहती है,
उसी प्रकार से मैं इस राक्षस समूह के बीच में रह रहा हूँ। सुना है वे पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहुँ जीव विचारी। लेकिन हनुमान जी महाराज को देखते से ही कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अभी बात आई थी, हमने कहा हमारा हनुमान जी महाराज संत नहीं है, संता है। प्रमाण यहाँ पर सुंदर कारण क्या, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। जब भगवान का अनुग्रह होता है जीवन में, जब ही संतों के दर्शन होते हैं। अस में अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर, और कीन कृपा सुमरी गुण, भरे विलोचननी। आज ऐसा लग रहा है कि मैं नर्मदा के किनारे नहीं, अपने ग्राम में ही बैठा हूँ, क्योंकि मेरे ग्राम के बहुत से लोग यहाँ पर नर्मदा का पर्व लेने आए हैं। ऐसे ही हमारी अभी जो श्री रामचरितमानस को प्रणाम करके गई हैं, ऐसी हमारी मौसी जी, इनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए। अस में अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर, और कीन कृपा सुमरी गुण, भरे विलोचननी। हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं तो एक कपि हूँ, चंचल थोड़ा सा। ऐसे ही हम भी भगवान हनुमान जी कहते हैं हम तो बानर हैं, और आपसे हम कहते हैं कि हम भी एक भगवान राम जी के बानर हैं। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, और शाखा ते शाखा पर जाई। अस में अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर, कीन कृपा सुमरी गुण, भरे विलोचन नीर। हनुमान जी के नेत्रों में और विभीषण जी के नेत्रों में सजल नयन हो गए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ जानकी कहाँ है? तो जो है विभीषण जी ने पता बताया, अशोक वाटिका में माँ जानकी। तो तरुपल्लम रहा लुकाई, करहूं विचार करो का भाई। उसी समय रावण आया। रावण को माता सीता तिनके के समान समझती थी। कथा बहुत लंबी है, याद भी है, लेकिन क्या करें, समय का अभाव है। तृण धरी ओट कहत वेदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। ये तिनका चला है दशरथ जी के समय से। दशरथ जी को भोजन लेके जा रही थी माता सीता, जैसे ही तिनके को देखा, तिनका जल गया। उसी समय से दशरथ जी ने वचन लिया था, इसलिए माता जानकी कभी किसी को देखती नहीं थी सामने से। तो तृण धरी ओट कहत वेदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। सुन दसमुख खक्योत प्रकाशा, और कबहू की नलिनी करहि विकासा। सीता जी कहती हैं, तुम तो जुगनू के समान हो, मेरे प्रभु सूर्य के समान हैं। जैसे ही ऐसा सुना तो कहने लगा कि इसका सिर काट दूं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और राम चरण रति निपुण विवेका। विभीषण जी की पुत्री त्रिजटा थी, राम जी के चरणों में बड़ा अनुराग था। कहा त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। बड़ी विवेकशील थी और राम जी के चरणों में बड़ा ही प्रेम था। राक्षस ने आदेश दिया, जाओ सीता को समझाओ, नहीं तो मास दिवस मुँह कहा न माना, तो मैं मार विकाड़ी कर पाना। मैं अपने चंद्रहास से जो है इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। हनुमान जी महाराज ऊपर से सब बात सुन रहे थे। हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। कहा मेरे होते हुए मेरी माँ को इतना कष्ट। हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। यहाँ पर त्रिजटा ने कहा, सबको समझाते हुए कहा
कि अब माता सीता को आप हाथ मत लगा देना, क्योंकि मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है? सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरयाड़ूर नगन दस सीता, मुंडित सिर खंडित भुसवीता। एहि विधि तो छिन दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फेरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। एह सपना में कयहूँ पुकारी, हो सत गए दिन चारी। हो सत गए दिन चारी। 2-4 दिन के अंतर में जो है यह सपना सच होगा। हनुमान जी महाराज समझ गए कि इतना करहूं तात तुम जाई, और सब करके आना। इधर सुरसा ने भी कहा था सब कुछ करके आना, और जामवंत जी ने कहा था इतना। आज इतना और सब कुछ यह त्रिजटा ने बता दिया क्या क्या करना है। हनुमान जी महाराज जैसे ही रावण गया, हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका डाली। माता ने सोचा कि है तो मुद्रिका माया से रची नहीं जा सकती, इसलिए जो है माया से रचना कठिन है। और राम जी बैठकर क्या सुनाने लगे? राम जी महाराज हनुमान जी महाराज के हृदय में राम जी आए, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब माता सीता से बात कर रहे थे डायरेक्ट राम जी का संभाषण हुआ है। हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाई। क्या सुनाई? हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती हो जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेव से सब कथा सुनाई। श्रवणामत जहि कथा सुहाई, कही तो प्रकट होत गिनाई। तब हनुमंत निकट चली गया, फिर वैसी मन विच में भया। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आन, दीन राम तुम कहे सहना। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। माता सीता बैठी थी अशोक के पेड़ के नीचे सशोक, और जैसे ही राम जी की कथा का श्रवण किया और सारा शोक भाग गया। अब सुनाने वाला भी तो परिपक्व है, हनुमान जी महाराज। रामचंद्र गुण बनने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। और हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, छोटे से हनुमान जी महाराज। रामदूत में मातु जानकी, माता को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे हनुमान जी महाराज ने शपथ दी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही कहा भैया ये तो अंतरंग नाम है, इस नाम से केवल माता सीता ही पुकारती थी राम जी को। क्यों? क्योंकि माता गौरी ने नाम दिया था। कैसा? मन जाहि राचहूं मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राम। माता गौरी ने है नाम जो है माता जानकी को दिया था, करुणा निधान नाम। जैसे ही सुना कि भाई ये तो अपना वाला है, और कहा कि ये मुद्रिका मैंने दी है, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कहे सैदानी।
हनुमान जी महाराज से पूछा माता जानकी ने, क्यों भैया सब तेरे ही जैसे हैं का? तो कहा नहीं माता, जैसे ही हनुमान जी महाराज ने अपना पुनः शरीर प्रकट किया, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा, सीता मन भरोस तब भयहूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहूँ, आसन आसन दीन राम प्रिय जाना, हों तात बलशील निदाना, और अजर अमर गुण निधि सुत हों, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ, करहूँ कृपा अस सुनी काना, निर्वण प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरि कर कीसा, अब कृत कृत भयऊ में माता, आस तब अमोघ विख्याता, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने वाटिका उजारी है, अक्षय कुमार का वध किया है, और कि बिना हलचल के तो काम बनेगा नहीं, तो कछु मारे सी कछु मरदसी, और कछ मिलिए सी धरी दूर, और कछु पुण्य जाए प्रभु पुकारे, प्रभु मरकट बलभूर। कहा के महाराज मरकट आया है, मारता भी है और काटता भी है। राक्षस ने कहा रावण से, और तुम क्यों बचे आए? वो तो हम पीछे रह गए थे इसलिए बचे आए। सुनि सुत बद लंकेश रिसाना, पटेश मेघनाद बलवाना, सरस जनी सुत बांधे सुताही, देखूं कभी कहाँ कर आई, चला जिंद्रजित अदलित दोधा, बंधु निधन सुनो उपजा क्रोधा, कभी देखा दारुण भटावा, कटकटाई गर्जा रुधावा, अति बिताल तरु एक उपारा, और व्रत कीन लंकेश कुमारा। हनुमान जी महाराज ने जो है एक वृक्ष को उखाड़ा, और वृक्ष को उखाड़ कर मेघनाथ पर पटक दिया। मेघनाथ ने सोचा ये तो न जाने कैसे कैसे मारता है। उसके साथ जो भट्ट आए थे उन्हें हनुमान जी महाराज ने अपने बाल को खड़ा किया और अंगे से मसलने लगे। यहाँ लिखा है कछु मारे कछु मर देसी कछु मिलिए धूर दूर उठाकर जो है हनुमान जी महाराज ने सभी को बहुत मारा है। और यहाँ पर मेघनाथ ने जो है ब्रह्मस्त्र सही साधा, कवि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमान ही महिमा मिटहि अपार। हनुमान जी महाराज पर कोई अस्त्र का जो है कोई असर नहीं होता है। बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीन ही लोक भयो अंधियारो। जब सूरज को हनुमान जी महाराज ने ग्रहण कर लिया था तभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया था कि आपको आज से हमारा कोई भी अस्त्र प्रभाव नहीं करेगा। ऐसे ही हनुमान जी महाराज के ऊपर कोई भी अस्त्र प्रभाव नहीं करता। हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं, सभा में पहुंच करके जो है रावण से दो बात हुई है। वो बात कैसी हुई है ठाकुर जी ने कभी कहा, समय दिया आपके शहर में कथा हुई तो बताएंगे। पावक जरत दे की हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कभी कनक अटारी, भई सभीत निशाचर रारी, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरत वंचास, अट्टहास कर जा कभी बड़ी लाग आगास, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आंगे ठाड़ भयम कर जोरी। माता जी से कहा, हे माता जी मुझे कुछ दे दीजिए, मात मोह दीजिए कछ कहना, जैसे ही रघुनायक मोह दीना, चूड़ा मणि उतार तब दयूं, हरस समेत पवन सुत लयूं। हनुमान जी महाराज ने चूड़ा मणि को ले जाकर सीता जी का जो है पत्र राम जी को थमाया है। राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने कहा, सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करूंगा तोरा, सन्मुख होए सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही मैं उरन में नाही, देखूं कर विचार मन माही। यहाँ पर क्यों लिखा सुन सुत तो ही उरन में नाही? राम जी उरन होना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आपने किसी का सहायता करी विपत्ति में, उससे उरन कब होगी? जब वो विपत्ति में आएगा। तो राम जी के तो पुत्र है हनुमान जी महाराज, कोई अपने बेटे को मुसीबत में थोड़ी नहीं कहेगा भाई तू भी मुसीबत में हो जब मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो ऐसे ही शाखा मृग के बड़ मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई, सो सब प्रताप रघुराई, नाथ नमोरी कछु प्रभताई। हनुमान जी महाराज ने सब राम जी के ऊपर छोड़ दिया। ऐसे हम राम जी के ऊपर सब छोड़ते हैं, जो भी किया सब राम जी, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। कभी पति वेग बुलाए आए जूपस दूत, नाना
नाना वरण अतल बल बहानर भालु बहुत। भगवान ने जो है लंका का के समुद्र पे सेतु बांधा, सेतु बांध करके जो है लंका गए हैं, रावण का संहार किया। संहार करने के पश्चात पुनः जो है वहां से चले हैं, पुष्पक विमान पर बिठाकर विभीषण जी का राज तिलक करके पुष्पक विमान चला है। और पुष्पक विमान पहुंचा कहाँ? अवधपुरी में हनुमान जी महाराज भरत के पास आए हैं और कहा, अरे हनुमत जी लाए खबरिया, राम आ गए नगरिया। हनुमत जी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। आए नगरिया राम आ गए नगरिया, आए नगरिया राम आ गए नगरिया। 22 तारीख से फिर हनुमान जी महाराज ने पुनः जो है राम जी को स्थापित कर दिया अयोध्या में, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा हुई कि राम जी पुनः आ गए हैं। तो इसलिए आप सभी झूमते हुए, हो हनुमत जी लाए खबरिया, राम आ गए नगरिया। हनुमत जी लाए खबरिया, राम आ गए नगरिया। आ गए नगरिया राम आ गए नगरिया, आ गए नगरिया राम आ गए नगरिया। हनुमत जी लाए खबरिया, राम आ गए नगरिया। हनुमत जी लाए खबरिया, राम आ गए नगरिया। बोली हनुमान जी महाराज की जय। भगवान का राज तिलक हुआ है। 22 तारीख में पुनः अयोध्या में राज तिलक होगा। आप सभी से निवेदन है, अपने अपने घर के सामने कम से कम 11 दीपक जला करके भगवान का स्वागत करें। उस दिन दीपावली मनाएं। बड़ा ही सुंदर पर्व पूरे भारत के लिए वह एक अनमोल समय रहेगा, स्वर्णिम युग रहेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अपने घर में अयोध्या नहीं जा सकते हो तो अपने घर में ही, और अयोध्या तो जाना भी मत भैया, क्योंकि भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई तो सीताराम हो जाएगा। आइए कथा को इसी वचनों को विराम देते हुए, क्योंकि यज्ञ का समय है, ठाकुर जी ने चाहे तो आपके नगर में पुनः कथा करने का सुअवसर प्रदान होगा। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। आइए भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए कथा को विराम देते हैं, पुनः आरती करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुर सनकादिक अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी। गावत वेद पुराणी अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को।
दशरथ नंदन सिया के की आरती श्री रामायण जी की आरती की जय हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कलाई जाके बल से गिरवर का रोग शोष जग निकट न जाप अंजनी पुत्र महाबल राय संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाय लंका जारी जिया सुधिलाय लंका सुकोट समुद्र शिकार सात पवन सुत वार न लाई लंका जारी असुर संहार जिया राम जी के काज सवार लक्ष्मण मूर्ति बड़े सकार आनि सभी बन प्राण हुआ बेटी पताल तोरी जमकार अहि रावण की हो जाओ पार माई हो जा दाहिनी हो जा संत जन तार जय 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 हनुमान जी उतार कंचन थाल कपूर लोचार आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गाय बसी वैकुंठ परम पद पाई लंका दंड दीन रघुराय तुलसीदास तुम कीर्ति गाय आरती की जय हनुमान ललाय दुष्ट दलन रघुनाथ कलाई आरती की जय हनुमान ललाय दुष्ट दलन रघुनाथ कलाई बोली नर्मदा मैया की जय जगतानंदी हो मैया जय आनंद कंदी हरि हर शंकर रेवक शिव हरि शंकर तोत्री बालती जय जगतानंदी देवी नारद सारद तुम वरदाय अभिनव पद चंडी हो रेवा अभिनव पद चंडी ब्रह्मा हरि हर शंकर देवक शिव हरि शंकर तोत्री बालती जय जगतानंदी देवी भूमक वाहन राज वीणा वादंती देवा वीणा वादंती झुमकत 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 झना 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 रमती राजन हरि ओम जगतानंदी देवी भारत ताल मृदंगा थोरे मंडल रम थोरे बाथोरे मंडल रमती तोड़ी तान तोड़ी तान तोड़ी तोड़ा डाला तोड़ा डाला तोड़ा रमती तोरवंती ओम जय जगतानंदी देवी सकल भुवन आप विराज नित्य दिन आनंदी हो रे सर्व युग आनंदी सावत गंगा संकट सेवक रेवा संकट तुम भव में कंती ओम जय जगतानंदी मैया को कंचन थाल विराज अगर कपूरवास ओ मैया अगर कपूरवासी अमर कंठ में विराज घाटन घाट को जाओ फूल पानी झाड़ी में विराज रत्ना सागर में समाओ भोले बाबा डमरू बजाओ नारद वीणा बजाओ पार्वती आरती उतार ब्रह्मा वेद उचार मैया जी को निरतन जो हरि ओम जय जगतानंदी मैया जी की आरती नित जो कोई नर गावे मैया जो कोई जन गावे भजत शिवानंद स्वामी जपत हरे हरे मनवांछित फल पावे ओम जय जगतानंदी ओ मैया जय आनंद कंदी ओ मैया जय मंगल मूर्ति ब्रह्मा हरि हर शंकर देवक शिव हरि शंकर तोत्री बालती ओम जय जगतानंदी बोले नंदी मैया की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला प्रसादताय कृपालमाला लुब्धे गिराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव
तेन करणात् पश्चात् देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हस्तोक्षतपुष्पं गृहीत्वा जगनेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि वर्तमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धियै तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेखलकन्यकायै धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् अंजनासुतायै च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् दशरथायै च विद्महे जानकी वल्लभायै च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् जनकनन्दने च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् तुलसी हंसायै च विद्महे शिवमानसायै च धीमहि तन्नो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना